औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों, मेरा नाम अदनान उमर है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी फ़ैमिली शुरू से लाहौर में सेटल है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और इस्लामाबाद में फ़िलहाल ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे कासिम भाई के ड्रीम्स के बारे में एक मेरे दोस्त होते हैं ज़ीशान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ ये अल्लाह के फ़ज़ल से उन्होंने वो मैसेज मुझ तक फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैंने उसके ऊपर सर्च किया शुरू में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो उनका मैसेज जो था शिर्क के हवाले से, तो वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा शिर्क, मेरे उस टाइम तो हमें नॉलेज नहीं था कि ये शिर्क, ये चीज़ें भी शिर्क में आती है। तो मैंने कहा शिर्क से तो हम लोग बच रहे हैं, बंदा ये बात ठीक कर रहा है, लेकिन शिर्क से तो हम लोग बच रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई थी। तो मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। मैंने ये यूट्यूब पे मतलब उनकी मज़ीद वीडियोस देखना शुरू कर दी और हदीसों का भी मतलब सर्च करने शुरू कर दी, इमाम मेहदी के हवाले से और लास्ट टाइम के हवाले से और रोज़े क़यामत के हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने जितनी मुझे तौफ़ीक दी, मैं चेक करता रहा। तो मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि अब मैं इसको क्या करूं। तो उसी दौरान बस मेरे अंदर आपसी जंग लगी रही कि मैं कहूँ कि मतलब कि सही और गलत में। तो मुझे पहले ये डर था कि कहीं मैं फ़ितने में ना चला जाऊँ तो मेरा ईमान ज़ाया हो जाए, और दूसरा डर मुझे ये था कि यार ऐसे ना हो कि मैं हक बात को जुतला दूँ तो फिर भी मेरा ईमान जाएगा। तो मैं इस चीज़ों में 2-3 दिन तो बड़ा कंफ्यूज रहा, और काफ़ी मतलब 2-3-4 दिन तो मेरे आपसी अंदर की जंग आपस में चलती रही। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, फिर मैंने अल्लाह ताला से इस बारे में लगातार दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह तू मुझे हक़ दिखा दे, ऐ अल्लाह तू मुझे हक़ दिखा दे। तो लास्ट फिर मुझे वीडियो आई मेरे सामने आई डॉक्टर इसरार की, कि जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मेरे नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, और इस तरह की वो वीडियो थी। तो जब अल्लाह के फ़ज़ल से वो वीडियो मेरे तक पहुंची तो मैं बिल्कुल चौंक गया, और मेरा ज़हन इस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो गया कि नहीं, ये बंदा जो है ना, ये वही है और ये सही कह रहा है बिल्कुल। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, मैंने उसी दिन वीडियो बना ली और मतलब वो एक वीडियो चैनल बना लिया अल मुबश्शिरात के नाम से। तो मैंने उनकी वीडियो मैंने कहा बस अब मैंने दिल को मुझे एक इशारा चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैंने एक चैनल बनाया, तो मैंने उनकी वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी। और ऐसे ही मतलब जिस रात को मैंने वीडियोस शेयर की, तो उसी रात को मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब में एक मुझे एक ड्रीम दिखाया, जिसमें मैं एक मस्जिद में होता हूँ। मस्जिद के दरमियान सेपरेटर लगा होता है, मतलब कि ऐसे कि जैसे उस साइड पे औरतें होती है और इस साइड पे मर्द होते हैं। तो नमाज़ पढ़ी जा रही होती है, आगे एक शख्स होता है, वो पेंट शर्ट में नमाज़ पढ़ा रहा होता है। क्योंकि मैं उसको बैक से देख रहा होता हूँ, उस टाइम मेरे ख्याल में सजदे में जाने वाला होता है, तो मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाता, तो बैक से मैं उसको देखता हूँ कि वो पेंट शर्ट में होता है, इतना मुझे कंफर्म होता है। तो किसी की आवाज़ आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं। तो मैं भी उनकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ और देखता हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, वो जो दूसरी सेपरेटर वाली साइड है उससे चले ऐसे घूम के आते हैं। तो मैं उनके साथ साथ चलने लग जाता हूँ, हम मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। मस्जिद से बाहर आके तो इस तरह होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ। तो वो सवाल तो मुझे नहीं याद, लेकिन एक सवाल जो आखिरी में मैंने किया होता है कि अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे। तो ये सवाल जैसे मैं करता हूँ तो वो गायब हो जाते हैं, मतलब दरमियान में से सफ़र जो हम मतलब चल रहे होते हैं पैदल, उसमें से गायब हो जाते हैं। तो जब उसमें से वो गायब हो जाते हैं तो मुझे किसी और शख्स की आवाज़ आती है कि वो 2 शख्स खड़े हैं, उसमें से राइट वाला जो है ना वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस टाइम मैं दिल में सोच रहा होता हूँ कि ये तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते, क्योंकि उसका ये था कि मैंने एक ख्वाब पहले भी मोहम्मद कासिम भाई के ड्रीम से पहले भी मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस टाइम मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, तब मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा को और साहिल नदीम को और जिस का मतलब वो एक वीडियोज़, और मैं सर्च मौलाना इसहाक़, डॉक्टर इसरार, काफ़ी लोगों को मैं सुनता रहूँ और सर्च की तलाश में लगा रहूँ। तो उस टाइम मुझे मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कैसे दिखते हैं, तो ताकि मुझे पता चल जाए। तो वो जो ख्वाब में मैंने देखा था, तो उसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक काली दाढ़ी होती है, और उनका जो ये कुर्ते का कलर होता है वो बेसिकली ये जो बादाम का लाइट सा कलर होता है वो होता है।
तो जब मैंने उस शख्स को देखा तो मैंने कहा ये तो वो, क्योंकि वो दो शख्स थे, दोनों मौलाना टाइप थे और बिल्कुल मतलब दाढ़ी शाड़ी और ऐसे जैसे कि एक परफेक्टली मौलवी होता है। तो मेरे दिल में था कि नहीं, ये तो वो जब मैंने देखा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो और इसमें फ़र्क है। लेकिन पता नहीं मैं कैसे धोखा खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उनसे गले भी मिल लेता हूँ, तो वो अपने बाएं हाथ से मुझे कोई चीज़ उतार के देते हैं तो मैं उसको रख लेता हूँ। तो थोड़ी उसी जो जो उनके साथ शख्स होता है वो मौलवी, वो उसके साथ लड़ने लग जाता है, जो कि मतलब मेरे दिल में भी आ रहा था कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन वो साथ ही वो भी फिर उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, वो जो उसके साथ दूसरा मौलवी खड़ा होता है। तो ये दोनों आपस में जब लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं तो फिर मुझे पक्का हो जाता है कि नहीं, ये शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो पहले मैंने देखा था अल्लाह के फजल करम से वही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो चीज़ जैसे मैं ये सोचता हूँ ख्वाब में कि यार ये नहीं हो सकते, तो वो सीन चेंज हो जाता है। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं वो आते हैं और वो उन दोनों मौलवियों को मार रहे होते हैं। पहले तो मुझे इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ था, ये ख्वाब मैंने कासिम भाई के जो व्हाट्सएप के चैनल है उन पे भी मैंने वो शेयर करने की कोशिश की। फिर अल्लाह के फजल से मैं ऐसे इसको जारी रखता रहा, तो वो अवैस नसीब भाई का एक ग्रुप है, फिर तौसीफ़ भाई और इस तरह खिज़र भाई, मतलब जिसका मुझे नंबर लगा तो मैंने उनके साथ ये शेयर किया कि मुझे इस ख्वाब की समझ नहीं आ रही, तो मुझे काइंडली इसका बता दें। तो उसके 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहा, क्योंकि अभी मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसे हुआ कि मेरे पास अवैस नसीब भाई की वो वीडियो आ गई जिसमें वो दज्जाल का जिक्र कर रहे हैं कि दज्जाल इस तरह नहीं होगा, दज्जाल पैदा हो गया, वो नेक आदमी होगा और इस तरह। तो मेरे जहन में फ़ौरन वो बात आ गई कि यही वो जो मैंने जिन दो शख्सों को देखा था, वो उसमें से जो राइट साइड वाला था वो दज्जाल था, जो झूठा नबी होने का दावा कर रहा था। तो वो बिल्कुल इस्लामी लिबादा ओढ़ के आया हुआ था। तो मैं उससे बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो बात सच्ची लगी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अवैस भाई कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह के फजल से मैं उनके लेक्चर्स भी अटेंड करना शुरू किए। फिर उसके बाद दोबारा मुझ पे कोई मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता आती रही, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है कि मैं उसका आहिस्ता आहिस्ता जितना भी